şey olmak zorundayız. Beni anlıyor musun? Bu arada aradığımız herkes ayağımıza geliyor. Yoksa... आ जाओ। यास्मीन, मेरी पसंदीदा खुशबू, क्या चाहती हो अफ्तालिया? बख्शिश चाहती हूँ कार्डिनल अली कदर, गुनाहों से पाक होना चाहती हूँ। बाज़ गुनाह हमारे लिए सवाब बन जाते हैं अफ्तालिया, उन पर हमें फख्र होने लगता है। अगर पापा आजम के नाम मेरा खत पढ़ना है तो खुलकर बता दो घटिया औरत। तुम क्या चाहती हो? सिर्फ आपकी नजरे करम चाहती हूँ। अर्तुगरुल से शादी नसीब में है तो कोई नहीं रोक सकता, होकर रहेगी। और नहीं है तो अपनी किस्मत पर सब्र कर लेगी। अच्छा, ये कहा है उसने? बाज़ औक़ात लगता है मेरे बेटे की खुशियों का दुश्मन और कोई नहीं, मैं खुद हूँ। खूब जानता हूँ वो दोनों एक दूसरे को चाहते हैं, लेकिन रिश्ते के लिए जो ज़बान दे दी है उससे नहीं फिर सकते हम लोग। बिल्कुल लाइबा, ऐसा ही है। अलबत्ता जिन्हें ज़बान दी है वो खुद ही फिर जाए तो अलग बात है। साहब आप ठीक हैं? हाँ? ये जख्म फिर से तकलीफ देने लगा है मुझे। अब तो असियत बर्दाश्त नहीं होती है। ठहरे, मैं आखिर जान को बुला कर लाती हूँ। रुको, छोड़ो, क्यों भी आराम करती है उन्हें। कर लेंगे बर्दाश्त। गले की तरफ अब्दुल रहमान वगैरह को भेजा था, उनकी भी कोई खबर नहीं आई है। अल्लाह करे कि वो लोग खैरियत से ही हों। साहब, इस वक्त ये सब बातें ना सोचिए आप। दर्द ज्यादा हो रहा है क्या? नहीं, बस ठीक हो। अंताकिया से आपकी जल्द वापसी के लिए दुआ करूंगी कार्डिनल अली कदर। मैं इस दुआ के कबूल होने के लिए खुदावंद से सिफारिश जरूर करूंगा अफ्तालिया।
सफर ने। लानत हो, तुम सब पर लानत हो। यही ठहरो, आ रहा हूं। काई सरदार सुलेमान शाह का बेटा अर्ताबद। हरब छीन लिया, खुदुस भी छीन लिया, अब क्या सलीबी उसूल का मुल्क भी छीनोगे अर्तगल? घबराए मत, हमारी नजर आपके मुल्क पर नहीं है पादरी साहब। कार्डिनल थॉमस। आप कौन है अच्छी तरह जानता हूँ। ये बड़ा गुनाह है मेरे बच्चे, मैं तो खुदाबंद का खिदमतगार हूँ, बस एक दीनी आदमी हूँ। ऐसा ना करो, ये तुम तुर्कों के शाये निशान नहीं। आपको बहुत इज्जत और एहतराम से मेहमान रखेंगे हम लोग। अच्छा बताओ क्या रहा वहाँ? मैं आ सकता हूँ गुलदारो? आए चचा, आ जाए। क्या हाल है भतीजे? ठीक है बिल्कुल। शहनाज बेटी के हाथ का खाना याद आ रहा था। अरे तो आप हमारे साथ ही खा लिया करें ना चचा कुर्तुगलो। हाँ बिल्कुल, चले बिस्मिल्लाह करें। अच्छा और सुनो, क्या रहा भतीजे? चाचा हारपो से क्या बातें हुई? जानवर दिखाने गया था आपने, पसंद आए उसे? कुछ थोड़े कमजोर लगे, मगर उनके लिए भी घाक ढूंढने का वो। मेरी माँ की कीमत पर सौदा तय हो गया है। हमारे लोग बहुत खुश होंगे सुनकर। कबीले में एतबार बढ़ जाएगा तुम्हारा। लेकिन वो हमारे जानवर जिन्हें बेचेगा। अरे दफा करो, हमें क्या, हमें तो बस अपनी रकम मिल जाए, फिर वो जो चाहे करे, चाहे समंदर में भी। वो हमारे जानवरों को अंताकिया लेके जाएगा, सलीबियों के पास। इनके गाहक वहीं पर है। तुम्हें क्या परेशानी है गुलदारो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे पापा को जानती ही नहीं। बड़े मियाँ को समझाओ बुझाओ कुछ गुलदारो। कबीले में खुशहाली आएगी, खुशहाली आएगी तो सुकून आएगा, और जो भी कबीले को उसका सुकून लौटाएगा, सरदारी तो उसी का हक है। समझ गए ना?
कितने बरसों बाद मुलाकात हुई है? बरसों बाद तो नहीं थॉमस, अभी कुछ दिन पहले ही तो किले में था। तो वो पादरी तुम थे? आफरीन थॉमस, खूब पहचाना। किले में नूरगुल को छुड़ाने आए थे और अब मुझे कैदी बना लिया। तो यानी अब कैदियों का तबादला करोगे? मजीद आफरीन है थॉमस। सुना था हर इतवार तुम इंताकिया जाते हो इबादत के लिए, सोचा जियारत ही कर ले तुम्हारी। क्या ख्याल है? अच्छा बताओ, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हारे लिए? पहले तो ये सलीब हमारे हवाले कर दो। और अगर उस्ताद पेत्रोचो ने नूरगुल को ज्यादा कीमती समझा मुझसे, फिर भी हम नूरगुल को तो छुड़ा ही लेंगे किसी तरह। मगर तुम्हें हमसे कोई छुड़ा सकेगा या नहीं, ये मैं नहीं कह सकता। बांध दो कार्डिनल अली खदर को। अब तो रहमान को लेकर कबीले चले जाओ, बाबा को सारी बात बता देना। और इसे ये निशानी देकर भेज दो ताकि शाम से पहले ये मामला निपट जाए। ये लो। सिर्फ मुझे जिंदा छोड़ा मेरे आका। क्या चाहते हैं वो? तीतुश नूरगुल को उनके हवाले कर दे ले जाकर। कार्डिनल के बदले नूरगुल मांगा है? जी बिल्कुल मेरे आका। क्या मैंने सही सुना है मेरे आका? एक तरफ देखता हूँ तो शैतान धीरे धीरे मुस्कुरा रहा है, कह रहा है दफा करो, बेशक कार्डिनल को मार डाले वो। मगर दूसरी तरफ नजर आता है फरिश्ता जो कह रहा है दफा करो नूरगुल, कुछ नहीं उनके आगे। तो बताओ मुझे, फरिश्ते की सुनना चाहिए या फिर शैतान की? हाँ?
में है तुर्क? मैंने जबान दी थी, और चूंकि तुम भी नूरगुल को लेकर आ गए हो, लिहाजा अपने पादरी साहब को ले जा सकते हो। लेकिन आइंदा जब आमना सामना होगा तो हम में से एक जरूर मारा जाएगा तीतुश। बाज़ औक़ात सोचता हूँ हम दोनों में कितनी बातें एक सी हैं। दोनों ही दुश्मनी पाल कर रखते हैं, इंतकाम कभी नहीं छोड़ते अपना। दोनों ही अपने नजरिए की जंग लड़ रहे हैं, अपनी अपनी कौम के लिए पागल हैं हम दोनों। और हमारे इसी पागलपन की वजह से हम दोनों के ही बहुत लोग मर चुके हैं। हम दोनों ही अपने अपने भाइयों के कातिल हैं। तुम्हारी कुछ बातें ठीक है तीतुश, मगर कातिल होने वाली बात बिल्कुल गलत है। क्योंकि तुम्हारा भाई बसूल हाथ में तलवार लहराते हुए मुझसे जंग करते हुए बाइज्जत मौत मारा गया, लेकिन तुमने एक निहत्थे बच्चे पर धोखे से वार किया। सुलझाना भी जिंदा है, लेकिन होश में नहीं आया अभी तक। मगर अपने अल्लाह पर भरोसा है मुझे कि जिस दिन तुम्हें कत्ल करूंगा वो उसी रोज आंखें खोल देगा और तुम जिल्लत की मौत मरोगे इंशाअल्लाह। अपने भाई की मौत का इंतकाम न ले सकने का दुख लेकर मरोगे तुम। नूरगुल के सर से ये थैला उतारो। कार्थीनाल अली कदर को खोलो। तुम नूरगुल को भेजो। बस ख्याल रहे इसके हाथ हमारे जाने के बाद खुलना। उम्मीद है आज की ये मुलाकात मरते दम तक याद रहेगी तुम्हें।
दिया। जिंदा में ले जाओ, जिंदा में ले जाओ, जिंदा में ले जाओ। माँ बाप को भी मार देते तो इतना बड़ा गुनाह ना होता। नूरगुल, ये क्या किया तुमने? तुम पागल हो गए हो क्या नूरगुल?